आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पर ही कायम रही और जिन प्लेयर्स के साथ वो 2021 में चैंपियन बनी थी उन्होंने तकरीबन उन्हीं प्लेयर्स को बैक किया और मेगा ऑक्शन में उनको अपनी टीम में वापस खरीदा, जिसमें दीपक चहर, अंबती रायडू जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे जिन पर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन 2022-2021 से बिल्कुल डिफरेंट निकला फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। ना सिर्फ वो पॉइंट्स टेबल में नीचे की तरफ खिसकते चले गए और नंबर 9 पर उन्होंने फिनिश किया, बल्कि उसके अलावा रविंद्र जडेजा के साथ कप्तानी का पूरा सागा, धोनी का कप्तानी छोड़ना, जड्डू का कप्तान बनना, फिर जड्डू का छोड़ना, धोनी का बनना, पूरी तरीके से ऐसी चीजें हुई, ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए जो हम चेन्नई सुपर किंग्स जैसी प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएट नहीं करते थे, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी थी। ऐसे में अब 2023 से पहले जहां रविंद्र जडेजा के चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़कर जाने की अटकलें काफी ज्यादा जोरों शोरों से चल रही हैं, वहीं रॉबिन उथप्पा के रिटायरमेंट ले लेने और अंबती रायडू के फ्यूचर पर भी एक बड़े सवाल हैं। आईपीएल 2023 से पहले अगर चेन्नई सुपर किंग्स से कंफर्म रिटेंशन लिस्ट पर हम नजर डालें तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, महीश अथीक्षणा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा ड्वेन प्रेटोरियस भी हैं और कुछ नाम जो इस लिस्ट में नहीं है उसमें राजवर्धन हांगरेकर एक नाम हो सकते हैं, महीशा पाथिराना एक नाम हो सकते हैं, जो कि तकरीबन चेन्नई सुपर किंग्स उनको कंफर्म रिटेन करेगी बिफोर द आईपीएल 2023। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 खिलाड़ियों की जो कि चेन्नई सुपर किंग्स जिनको रिटेन और रिलीज करने के बारे में सोच रही है कि क्या उनको रिटेन किया जाए, क्या उनको रिलीज किया जाए। बहुत सारे सवाल गर्मी पकड़ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि वो 4 खिलाड़ी जिन्हें सीएसके को रिटेन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। उसके अलावा वीडियो के एंड में उन प्लेयर्स की भी बात होगी जो कि हो सकता है 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स से हमें खेलते हुए ना दिखाई दे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1 प्लेयर जिसे चेन्नई सुपर किंग्स को रिटेन कर लेना चाहिए बिफोर द आईपीएल 2023 इज मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैट्समैन शिवम दुबे। अब शिवम दुबे ने आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ अच्छे प्रदर्शन किए थे और कुछ मैचों में उनका बल्ला नहीं चला था। गेंद से बहुत ज्यादा कप्तान धोनी या फिर कप्तान जडेजा ने उनका इस्तेमाल नहीं किया था और शिवम दुबे ने नंबर 4 पर जब भी उनको मौका मिला तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की थी बनस्पत जब उनको बैटिंग ऑर्डर में नीचे ढकेला गया। ऐसे में वहां पर मोइन अली भी हैं, रविंद्र जडेजा भी थे, हो सकता है आपकी सैम करन भी आ जाएं। ऐसे में देखना होगा कि क्या रोल शिवम दुबे को मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप उनको प्लेइंग 11 में शुरुआत में नहीं भी खिला पाते तो भी आप उनको जरूर रिटेन करिए, क्योंकि आपको एक अच्छा लेफ्ट हैंड स्पिन हिटर मिलता है मिडिल ऑर्डर में जो कि चेपॉक की धीमी विकेट्स पर आपके बहुत काम आएगा। शिवम दुबे ने आईपीएल 2022 में 11 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 289 रन बनाए थे विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 156, हाईएस्ट उनका 95 था। हालांकि इसमें से 2 ही मैच ऐसे थे, एक पंजाब किंग्स के खिलाफ और एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ जिसमें उनका बल्ला जम कर गरजा था, लेकिन उसके अलावा वो थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन में भी फंस रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडर होने की वजह से और एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन देने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को शिवम दुबे को जरूर रिटेन करना चाहिए। सेकंड प्लेयर जिसे चेन्नई सुपर किंग्स को रिटेन करना चाहिए और यह नाम लेने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में तगड़ी गाली पड़ने वाली है, इस फास्ट बॉलर क्रिस जॉर्डन। अब क्रिस जॉर्डन ने गुजरात टाइटंस के सामने अकेले ही चेन्नई सुपर किंग्स को जीता मैच हरवा दिया था, जहां पर वो राशिद खान से दनादन छक्के पाए थे। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ज्यादा भरोसा क्रिस जॉर्डन पर नहीं दिखाया और आईपीएल 2022 में क्रिस जॉर्डन ने सिर्फ 2 विकेट लिए थे जिसमें उनका इकोनॉमी 10 और एवरेज 67 से भी ज्यादा का था, यानी कि बहुत ही बिलो पार, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस क्रिस जॉर्डन की हुई थी। लेकिन क्रिस जॉर्डन जब इंग्लैंड के कपड़ों में आ रहे हैं तब वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा इंजरी से भी वो जूझ रहे थे, उससे भी उनके प्रदर्शन पर थोड़ा सा असर पड़ा था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की जर्सी में आते ही उनका पूरी तरीके से रंग बदल गया है। वर्ल्ड टी20 की टीम में भी उनका सिलेक्शन हो गया है और एक प्रॉपर डेथ बॉलर है क्रिस जॉर्डन, जो रोल वो इंग्लैंड के लिए अदा करते हैं। ऐसे में चेपॉक की धीमी विकेट्स पर आपको क्रिस जॉर्डन जैसा एक गेंदबाज चाहिए और सीएसके एक्सपीरियंस गेंदबाजों को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है अपनी टीम में। ऐसे में मुझे लगता है कि एक मौका वो क्रिस जॉर्डन को और दे सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो वर्ल्ड टी20 में कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो बहुत हद तक डिक्टेट करेगा कि क्रिस जॉर्डन रिटेन होंगे या नहीं।
थर्ड प्लेयर जो कि चेन्नई सुपर किंग्स में रिटेन हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2023 इज एक्सपीरियंस डेथ बॉलर ड्वेन ब्रावो। अब ड्वेन ब्रावो ना सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अहम योगदान देते हैं। जब आईपीएल 2022 में 40 साल के तकरीबन हो चुके ड्वेन ब्रावो को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था, तब काफी सारे लोगों ने उनकी रणनीति पर सवाल उठाए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि 2023 के लिए भी वो ड्वेन ब्रावो को बैक करने वाले हैं, कंसीडरिंग कि चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स को कम से कम 7 मैच खेलने को मिलेंगे। आईपीएल 2022 में ड्वेन ब्रावो ने 10 मैचों में 16 विकेट लिए थे और उनका इकोनॉमी 8.7 का था, लेकिन उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जब सीएसके तकरीबन बाहर हो गई थी, तब उन्होंने ड्वेन ब्रावो को अपनी टीम से बाहर कर दिया था, अपनी प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था और यंग प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा उन्होंने भरोसा जताया था। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ड्वेन ब्रावो रिटेन होंगे, क्या रिलीज होंगे, क्या फ्यूचर होगा, लेकिन अगर ड्वेन ब्रावो को चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करती है तो आई विल डेफिनेटली नॉट बी सरप्राइज। फोर्थ प्लेयर जिनका आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वो डेफिनेटली उनकी टीम में रिटेन जरूर होंगे, इज न्यूजीलैंड लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सैंटनर। अब रविंद्र जडेजा के इंजरी से बाहर हो जाने और उनके कप्तानी से हटाए जाने के बाद मिचेल सैंटनर का बहुत इस्तेमाल किया था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, और चेन्नई सुपर किंग्स ने साल मिचेल सैंटनर को अपनी टीम में रखा है और हर साल उनको खेलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता। आईपीएल 2022 में मिचेल सैंटनर ने 6 मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए थे, उनका इकोनॉमी 6 का और एवरेज 32 का था और ज्यादा खेलने का मौका भी उन्हें नहीं मिला था। महाराष्ट्र की अच्छी बैटिंग विकेट्स पर आईपीएल हो रहा था, उसके अलावा कुछ मैचों में उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर भी बल्लेबाजी करने का मौका दिया था कप्तान धोनी ने, लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, इसके चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आपको कभी एक्स्ट्रा लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर मिचेल सैंटनर की तरफ जरूर देख सकते हो। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स सैंटनर को एक बार फिर से रिटेन जरूर करेगी। वहीं वो खिलाड़ी जो कि आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज किए जा सकते हैं आर रविंद्र जडेजा, अंबती रायडू एंड फास्ट बॉलर एडम मिल। अब रविंद्र जडेजा से रिश्तों की खटास तो अब जग जाहिर हो चुकी है, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी निकल करके नहीं आ रहा है। लेकिन रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता किस करवट बैठेगा वो हमें आईपीएल की ट्रेड विंडो जब अक्टूबर नवंबर में शुरू होगी तभी हमको पता चलेगा। उसके अलावा अंबती रायडू एक बहुत ही क्यूरियस केस है, क्योंकि आईपीएल 2022 में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही थी और बीच में ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उसके बाद जब सीएसके के सीईओ ने कहा कि भाई क्या रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हो, हमसे थोड़ी बात तो कर लो, तब उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही क्यूरियस केस है और ऐसी चीजें हम एसोसिएट नहीं करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, और ये भी एक बड़ी वजह थी कि उनका जो कैंपेन था लास्ट ईयर वो पूरी तरीके से डिरेल हो गया। वहीं एडम मिल को क्या चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन करेगी, मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं इसके चांसेस, क्योंकि उनके एक तो वो बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, दूसरा उनका फिटनेस इशू बहुत ज्यादा रहता है। उसकी जगह आपके पास युवा पाथिराना गेंदबाज जो कि बतौर उन्हीं के रिप्लेसमेंट आए थे आईपीएल 2022 में, उनके रिटेंशन के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बहुत सारे युवा खिलाड़ी भी हैं लाइक मुकेश चौधरी, राजवर्धन हांगरेकर, जिनको ओवर द टाइम डेवलप करने को देखेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन जडेजा और अंबती रायडू के फ्यूचर पर यहां पर बड़े सवाल हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में आपने देखा होगा कि कप्तान धोनी बहुत ज्यादा बदलाव करने को नहीं देखते हैं, ये उनका स्टाइल है। जिन्होंने मेगा ऑक्शन में जिन खिलाड़ियों को पैसे दिए, जिनको मेगा ऑक्शन में उन्होंने बैक किया, आईपीएल 2022 में बैक किया, उन्हीं को वो 2023 में बैक करेंगे, कम से कम जब तक वो कप्तान है तब तक। और इसी वजह से रिटेन प्लेयर्स की सूची इतनी बड़ी है और रिलीज प्लेयर्स की थोड़ी सी सूची है, बिकॉज दैट इज द स्टाइल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को किन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए और किन खिलाड़ियों से उन्हें पीछा छुड़वा लेना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। मेक श्योर टू चेक आउट द अदर सोशल मीडिया चैनल्स एज वेल, मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, टेलीग्राम पर भी अब मैं थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करूंगा। हमारा एक ग्रुप है, अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लो। आईपीएल 2023 और वर्ल्ड टी20 की पूरी कवरेज तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल ही रही है। साथ ही में हम इंटरनेशनल टी20 लीग और क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग भी कवर कर रहे हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द वीडियोस दैट आर कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।